भगवान जब उनका मन होता है तो आवश्यकता नहीं भक्त उनके द्वार तक पहुंचे, भगवान खुद ही वहीं पर प्रकट, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अपने भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आज भक्त हमें गुस्सा कर रहा है, हम पर क्रोध कर रहा है, हमें श्राप देने वाला है, फिर भी भगवान उसके सामने उपस्थित। आप सोच सकते आप पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ने सारे नियम बनाए हैं तो तुम चाहे कुछ करो। उन्होंने कहा कि आपने ये जो सब कर रहे हो ना, कि भावे मन करो तुम सोई, परम स्वतंत्र न। भले भवन अब पायन दीना। बोले हाँ, बोले मेरे तो इतने अवतार हुए, कभी मैं कच्छप बना, कभी मैं मछली बना, कभी मैं वराह बना, कभी मैं कुछ बना, कभी कुछ बना, लेकिन चलो अब ऐसा अवतार होगा जिसमें कम से कम मेरा विवाह तो होगा, अभी तक तो कभी हुआ नहीं, ये अच्छा है। दूसरी बात ये है कि जैसे हरण होगा हमारी पत्नी का और हम ये सहायता करेंगे कि तो हम तो ये सोचते कि हमारी सहायता कौन करेगा, हमें वनवास दे दिया जाएगा, हमारे पास राज्य वैभव नहीं होगा। तो बोले आपने मुझे बता दिया कि ये बंदर हमारी सेना बनेंगे, तो जब बंदर सेना बनेंगे तो ना इनको यूनिफॉर्म देनी पड़ेगी, ना इनको सैलरी देनी पड़ेगी, ना इनके भोजन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा श्राप दिया। नारद जी मन में सोचे कि क्या है ना, तो भगवान ने अपनी माया को दूर किया। जैसे ही दूर किया तो ना वहां लक्ष्मी है ना वो राजकुमारी, जैसे ही नारद जी ने देखा अब तो चरणों में गिर गए हैं, अति सभीत बहुत भयभीत होकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया है। और नारद जी कहने लगे हैं कि मृषा हो ही मम श्राप कृपाला और मम इच्छा कह दीन दयाला। कहा हमारा श्राप ये मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, ये तो हमारी मर्जी थी, हुआ सब वही है जो मेरी थी इच्छा, मुझे ऐसा तुमसे करवाना था इसलिए ऐसा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये कि इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, जब जैसा भगवान व्यक्ति को बना देते हैं वो वैसा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान की सन्निधि में रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इन सभी कथाओं का सारांश यही है। और सभी जितने भी 18 पुराण और ये जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है ना, सभी का निचोड़, सभी का सारांश ये है कि देह धरे का यह फल भाई, और बजहु राम सब काम विधाई। और शिव महापुराण में जो कोटि रुद्र संहिता है उसमें भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। उन 12 ज्योतिर्लिंग में यदि आप किसी एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं तो आपको भगवान शिव का सामीप्य मिलता है, आपको भगवान शिव प्राप्त होते हैं। आपके पास में तो ये वाले भगवान जी हैं और भी हैं, यदि आप उनका दर्शन करें तो अति उत्तम है। और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन 12 ज्योतिर्लिंग का आपको ध्यान करना चाहिए, जो कौन से हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम चा, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियां महाकालोंकारम अमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम चा, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। यदि आप इन 12 ज्योतिर्लिंग का आप रोज नाम लेते हैं तो आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आप निरंतर भगवान शिव का जप करिए, चाहे आप भगवान श्री राम का करिए। यदि राम का करेंगे ना तो भगवान शंकर और भी खुश होंगे। तो निरंतर भगवान का जप करिए, दूसरों का हित करिए। मुझे लगता